दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 5 विच इज़ RS-232। बहुत सिंपल है, आप खुद से भी वैसे नोट्स बना सकते थे, पर चलिए एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ऑल टुगेदर। देखो RS-232 क्या है? इट्स अ कनेक्टर जिसकी हेल्प से हम डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कनेक्टर 9 पिन और 25 पिन की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, 25 पिन वाला कॉन्फ़िगरेशन रहने दीजिएगा, आप 9 पिन वाला कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम बना के ये जो 9 पिन्स हैं उसके क्या फंक्शंस हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा। सी वेरी सिंपल, द 9 पिन्स आर वेरी सिंपल। पिन नंबर 1 इज़ डेटा कैरियर डिटेक्ट, पिन नंबर 2 इज़ रिसीव्ड डेटा, इस पिन पर हम डेटा रिसीव करते हैं। पिन नंबर 3 इज़ ट्रांसमिटेड डेटा, इस पिन के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं। डेटा टर्मिनल रेडी, डेटा सेट रेडी, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, ये 4 हैंडशेक सिग्नल्स होते हैं जो मैं कल की क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ 8251 के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सिग्नल ग्राउंड, और इसके अलावा है रिंग इंडिकेटर। ठीक है, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जिन जिन पिन्स के फंक्शंस आपको मैं समझा चुकी हूँ उन पिन के फंक्शंस यहाँ पे समझा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें भी ज़्यादा डिटेल है नहीं। ठीक है, सो यू ओनली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हैंडशेक सिग्नल्स, टेल दिस इज़ ग्राउंड पिन। ठीक है, इस पिन के थ्रू हम डेटा को रिसीव करते हैं, इस पिन के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। डेटा सेट रेडी सिग्नल कौन प्रोड्यूस करता है? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और जाता किस पर है? डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर, जैसे कि मोडेम पर। ये इन्फॉर्म करने के लिए कि डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर इज़ रेडी टू सेंड डेटा। व्हेन मोडेम इज़ ऑल्सो रेडी टू रिसीव डेटा, इट सेंड्स डेटा टर्मिनल रेडी सिग्नल। जब कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर देता है देन इट सेंड्स क्लियर टू सेंड सिग्नल। ओके, और रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल कौन प्रोड्यूस करता है? डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कि मोडेम। किसको? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर को। किस लिए? सो दैट कंप्यूटर सेंड्स एनी न्यू डेटा इफ़ इट हैज़। ओके, उसके बाद डायग्राम बना देना। फिर इसके बारे में थोड़ी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, जैसे कि ट्रांसमिटेड सिग्नल है। डेटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगा इस कनेक्टेड के थ्रू? बाइनरी फॉर्म में, सीरियल फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी डेटा यानी कि 0-1 की स्ट्रीम होगी और सीरियली ट्रांसमिट होगा, पैरेलली ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल के केस में बाइनरी 0 आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? वोल्टेज लेवल उसकी होती है, बाइनरी सिग्नल 0 के एनालॉगस जो वोल्टेज लेवल है वो +5 वोल्ट से +15 वोल्ट DC होता है, और बाइनरी 1 के लिए इट इज़ -5 वोल्ट टू -15 DC। ठीक है, ये लर्न कर लो आप। रिसीव सिग्नल के केस में बाइनरी 0 मतलब इट इज़ +3 वोल्ट टू +13 वोल्ट, और बाइनरी 1 मतलब -3 वोल्ट टू -13 वोल्ट DC। ठीक है, और डेटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है? असिंक्रोनसली डेटा ट्रांसमिट होता है। असिंक्रोनस के केस में ये फॉर्मेट पड़ा है ना, स्टार्ट बिट फॉलोड बाय द डेटा कैरेक्टर, देन कम्स द पैरिटी बिट, देन कम्स द स्टॉप बिट। स्टार्ट बिट को बाइनरी 0 से आइडेंटिफाई करते हैं और स्टॉप बिट को बाइनरी 1 से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही पूरा फॉर्मेट जो कल 8251 में मैंने बताया था असिंक्रोनस मोड में, वही पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। सिंक्रोनस मोड में तो सिंक कैरेक्टर और डेटा कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। सिंक कैरेक्टर ट्रांसमीटर को रिसीवर के साथ सिंक, ट्रांसमीटर और रिसीवर का सिंक सेटअप करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही थ्योरी इसकी प्रिपेयर कर लो, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ये पूछा जाता है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ RS-232 एंड विद दिस योर यूनिट नंबर 5 ऑल्सो गेट्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करूँगी विच इज़ बेसिकली अबाउट 8086 इंस्ट्रक्शंस। काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जो टाइम मिलेगा वो रिवीजन को डिवोट करेंगे। ठीक है, ओके, और आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट जिसको आप सबमिट करना। ठीक है, इस पर बेस्ड एक असाइनमेंट और मैं दूँगी।